गुड मॉर्निंग। अब आपने 10th क्लास के सिलेबस की गोल्डन रेज की फर्स्ट पोइम है रिस्क जनरेटेंट के द्वारा, वो आपने पढ़ ली है। सेकंड पोइम है माय गुड राइट हैंड पोइम, वो आपने पढ़ ली है। और थर्ड पोइम द लोटस भी आपने पढ़ लिया है। अब आपकी लास्ट पोइम है एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, यानी एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर एक शोक गीत। एलेजी का मतलब होता है शोक गीत, यानी कि एक व्यक्ति और एक कुत्ते का व्यवहार इस पोइम में यहाँ बताया जा रहा है। तो इस पोइम की सबसे पहले ये लाइन पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टांजा इसका, गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट गिव ईयर अनटू माय सॉन्ग एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस सॉर्ट इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग। अब इसकी पहले एक एक मीनिंग देखते हैं। जैसे गुड यानी अच्छा, पीपल यानी लोग, ऑल यानी सभी, और ऑफ एवरी सॉर्ट यानी सब प्रकार के। तो एवरी यानी प्रत्येक, ऑफ एवरी सॉर्ट यानी सब प्रकार के या सब प्रकार के या सभी प्रकार के। गिव ईयर, गिव का मतलब होता है देना, ईयर यानी कान देना या ध्यान देना। यहाँ लाइन में हो जाएगा ध्यान देना या सुनना। गिव ईयर यानी ध्यान देना या सुनना। अनटू यानी की ओर, माई सॉन्ग यानी मेरे गीत को, माई सॉन्ग यानी मेरा गीत। एंड यानी और, इफ यानी यदि या अगर, यू फाइंड इट, यू यानी आप, और फाइंड यानी पाना। फाइंड यानी पाना, इट यानी इसे, वंडर्स, वंडर्स का मतलब होता है आश्चर्यजनक। वंडर्स यानी आश्चर्यजनक। शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। शॉर्ट यानी छोटा। यहाँ वंडर्स शॉर्ट मतलब कम आश्चर्यजनक हो जाएगा, तो यहाँ छोटा के लिए कम भी ले सकते हैं। जैसे शॉर्ट का मतलब हाइट के लिए लिया जाता है, तो यानी शॉर्ट यानी छोटा यानी कम, यानी यहाँ कम के लिए यूज किया गया है। इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, इट यानी है, कैन यानी सकना, नॉट यानी नहीं, होल्ड यानी पकड़ना या थामना। होल्ड का अर्थ होता है, एक तो होता है पकड़ना या थामना, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई चीज़ है, उसको पकड़ते हैं या पकड़े हुए रखते हैं तो उसको थामते हैं। और होल्ड का दूसरा अर्थ होता है आयोजन होना। और यहाँ है आयोजन होना या पकड़ना, यानी यहाँ होल्ड यू लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब लंबे समय तक, और होल्ड यानी यहाँ बांधे रहना, बांधे रहना या पकड़े हुए रहना, एक ही चीज़ है वो, बांधे रहना या पकड़े हुए रहना। अब आप इसका अर्थ देखोगे तो यहाँ ओलिवर गोल्डस्मिथ जो पोइट है वो यहाँ बता रहे हैं कुत्ते और एक आदमी की जो हिस्ट्री है या उनका व्यवहार है उसके बारे में बता रहे। तो यहाँ सबसे पहले जो फर्स्ट स्टांजा है उसमें बता रहा है गुड पीपल ऑल। गुड पीपल का मतलब अच्छे लोग, ऑल यानी सभी, यानी आप सभी अच्छे लोग, ऑफ एवरी सॉर्ट और प्रत्येक प्रकार के लोग, यानी सभी अच्छे लोग और सभी किस्म के लोग या सभी प्रकार के लोग। गिव ईयर यानी ध्यान दो, अनटू माई सॉन्ग यानी मेरे गीत की ओर, यानी मेरे गीत को सुनो। एंड इफ और यदि, यू फाइंड इट वंडर्स सॉर्ट और यदि आप इसे कम आश्चर्यजनक पाते हैं या मिलता है आपको, यदि आप इसको कम आश्चर्यजनक पाते हैं तो इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, तो यह आपको लंबे समय तक, यू यानी आपको, और होल्ड यानी पकड़े रहना या बांधे रहना, तो यह आपको लंबे समय तक बांधे नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये जो गीत है ये एक छोटा सा ही है, यदि आप इसको सुनो तो बहुत कम समय लगेगा और आपको ये सुनना है। यदि आपको ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं लगता है तो ये इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार दोबारा देखते हैं।
यानी सभी प्रकार के अच्छे लोग, सभी किस्म के लोग मेरे गीत की ओर ध्यान दो, और यदि आपको यह अधिक आश्चर्यजनक या कम आश्चर्यजनक लगता है या पाते हो, यदि आपको यह कम आश्चर्यजनक लगता है तो यह आपको लंबे समय तक बांधे हुए नहीं रहेगा। यानी इस पॉइंट में ऐसे बता रहा है कि ये जो गीत है इसको आपको सुनना है। अब देखो सेकेंड स्टांजा है, इन स्लिंगटन देयर वाज ए मैन ऑफ हुम द वर्ल्ड माइट से दैट स्टिल ए गॉडली रेस ही रेन व्हेनेवर ही वेंट टू प्रे। इन इस्लिंगटन ये शहर का नाम है, यानी इन इस्लिंगटन का मतलब इस्लिंगटन में, देयर वाज ए मैन यानी देयर यानी वहाँ, वाज था, ए मैन यानी एक आदमी, यानी इस्लिंगटन में एक आदमी था, ऑफ हुम यानी जिसके बारे में, ऑफ होम का अर्थ होता है, ऑफ होम यानी जिसके बारे में, जिसके बारे में। द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब संसार, यानी यहां वर्ल्ड का मतलब हो जाएगा सारी दुनिया। द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी सारी दुनिया या पूरा संसार, सारी दुनिया या पूरा संसार। माइट, माइट यानी सकता था, मेक का पास्ट है, और से यानी कहना, से यानी कहना, दैट यानी कि वह जो कि उस, स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अब तक, स्टिल यानी अब तक। ए गॉडली रेस, ए गॉडली रेस, गॉडली रेस का मतलब होता है गॉड यानी भगवान, और गॉडली यानी भगवान के आधार पर या भगवान के नियमों पर। रेस का मतलब गति होता है, यानी धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर, धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर, धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर। हे यानी वह, ये मैन के लिए है। रेन, रेन का मतलब रन यानी दौड़ना, रेन इसकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, यानी रेन यानी दौड़ता था या चलता था, यहाँ चलना हो जाएगा, रेन यानी चलता था या जीवन व्यतीत करता था, जीवन व्यतीत करता था, चलता था या जीवन व्यतीत करता था। वहन, और वहन का मतलब होता है जब, और एवर यानी कभी, तो वहन एवर यानी जब कभी, वहन एवर यानी जब कभी, वहन एवर यानी जब कभी। ही यानी वह, वेंट टू प्रे, वेंट यानी जाता था या वेंट यानी गया भी, वेंट यानी जाता था या गया। टू प्रे, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, टू प्रे यानी प्रार्थना करने के लिए या ईश्वर की आराधना करने के लिए। प्रे का अर्थ होता है प्रार्थना करना, प्रार्थना करना या ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की आराधना करना। अब देखो आप इसका अर्थ देखेंगे तो ओलिवर गोल्डस्मिथ कहते हैं यहाँ कि इस्लिंगटन में एक आदमी रहता था, ऑफ हुम द वर्ल्ड माइट से, ऑफ हुम का मतलब अर्थ होता है जिसके बारे में, द वर्ल्ड माइट से, वर्ल्ड का मतलब होता है संसार या सारी दुनिया, माइट यानी शक्ति थी, से यानी कहना, यानी जिसके बारे में सारी दुनिया कह सकती थी। इस्लिंगटन में एक आदमी रहता था जिसके बारे में सारी दुनिया कह सकती थी, दैट की स्टिल ए गॉडली रेस ही रेन, यानी अब तक वह धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीता था, धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर जीवन व्यतीत करता था या जीवन जीता था या चलता था, यानी जिसके बारे में सारी दुनिया कह सकती थी कि अब तक वह धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर जीवन व्यतीत करता था। वह नेवर ही वेंट टू प्रे,
जब कभी वह ईश्वर की आराधना करने के लिए जाता था। यानी कि इस्लिंगटन में एक आदमी रहता था और उसके बारे में पूरी दुनिया कह सकती थी कि वह धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर अपना नैतिक जीवन जीता था। कब कहने का मतलब, जब भी वह प्रार्थना करने के लिए जाता था तो वह अपने धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर ही कार्य करता था। कहने का मतलब और किसी चीज पर, अन्य चीज पर ध्यान नहीं देता था, केवल धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर चलता था। अब देखो इसका नेक्स्ट है, ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, द नेक्ड एवरी डे ही क्लेड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स। यानी एक काइंड का मतलब होता है दयालु या दयावान, एडजेक्टिव है। काइंड यानी दयालु या दयावान, दयालु या दयावान। जेंटल का अर्थ होता है कोमल, कोमल या सहानुभूतिपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण। हार्ट यानी हृदय या दिल, हृदय या दिल। ही हैड यानी उसके पास था, जैसे हैड का मतलब है ये हैव का पास्ट है, हैव यानी रखना। जैसे आई हैव ए कार, मतलब मेरे पास एक कार है, यानी हैव का मतलब पोजीशन दर्शाता है। यहाँ पोजीशन का मतलब अधिकार, तो पोजीशन यहाँ हैड पास्ट में दर्शा रहा है। तो ही हैड यानी उसके पास था, क्या था, कोमल और सहानुभूतिपूर्ण हृदय, या सॉरी दयालु और सहानुभूतिपूर्ण हृदय। ही हैड यानी उसके पास था। टू कंफर्ट, कंफर्ट का अर्थ होता है, कंफर्ट यानी आराम देना, आराम देना या सांत्वना देना या विश्वास दिलाना, एक ही बात है वो। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का मतलब मित्र। फॉज का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन या शत्रु, दुश्मन या शत्रु, ये प्लूरल है, बहुत सारे दुश्मन या शत्रु। नेक्ड, नेक्ड का मतलब होता है नंगा, या फिर नंगा मतलब गरीब, यानी जिसके पास कपड़े नहीं हो। यहाँ लाइन में दे रखा है ही क्लेड यानी वह पहनाता था। एवरी डे, एवरी डे यानी प्रतिदिन। ही क्लेड, क्लेड का मतलब पहनाना, यह आपने माय गुड राइट हैंड में भी पढ़ा था। क्लेड यानी पहनाता था, पहनाता था, ये पास्ट पार्टिसिपल्स है। और वहन यानी जब। ही पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, यानी खुद कपड़े पहनना। पुट ऑन यानी पहनना, यदि पास्ट में है तो पहनता था, यहां पहनाता था और यहां पहनता था। हिज क्लॉथ्स यानी अपने कपड़े, हिज क्लॉथ्स यानी अपने कपड़े। अब देखो इसका अर्थ देखते हैं। ओलिवर गोल्डस्मिथ कहते हैं ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, यानी वो जो इस्लिंगटन में रहने वाला जो आदमी था उसके पास दयावान और कोमल हृदय था, यानी उसके पास दयावान और कोमल हृदय था। टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, कंफर्ट का मतलब आराम देना या अच्छा व्यवहार करके सहानुभूतिपूर्ण का व्यवहार करवाना या दर्शाना। फ्रेंड्स यानी दोस्तों को, एंड फोज यानी दुश्मनों को, यानी उसके पास दयावान और कोमल हृदय था जिससे वह अपने दोस्तों और दुश्मनों को सांत्वना देता था, यानी अच्छा व्यवहार करके। कंफर्ट का अर्थ होता है आराम देना या सांत्वना देना, यानी अच्छा व्यवहार करके उनके मन को शांति दिलाता था। किससे? काइंड एंड जेंटल हार्ट से। द नेक्ड एवरी डे ही क्लेड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स, या नेक्ड यानी गरीब
एवरी डे यानी प्रतिदिन। ही क्लेड यानी वह कपड़े पहनाता था। वह यानी जब। ही पुट ऑन यानी वह पहनता था। हिज क्लॉथ्स यानी अपने कपड़े, यानी जब वह अपने कपड़े पहनता था। वो जो आदमी इस्लिंगटन में रहने वाला, वह जब अपने कपड़े पहनता था तो प्रतिदिन वह यह महसूस करता था कि मैंने एक गरीब आदमी को कपड़े पहनाए हैं। ही क्लेड यानी वह पहनाता था। नेक्ड यानी एक गरीब व्यक्ति को, यानी जब वह अपने कपड़े पहनता था तब वह ऐसा महसूस करता था कि प्रतिदिन मैं एक गरीब व्यक्ति को कपड़े पहनाता था। अब ये फोर्थ स्टांजा है। इन द टाउन ए डॉग वाज फाउंड, एज मैनी डॉग्स देयर बी, बोथ मॉन्ग्रल, पप्पी, वेल्फ एंड हाउंड, एंड कर्स ऑफ लो डिग्री। अब इसके एक एक मीनिंग देखते हैं। एंड यानी और, इन द टाउन यानी उस कस्बे में। टाउन का मतलब होता है कस्बा या शहर, या उस शहर में। ए डॉग वाज फाउंड यानी एक कुत्ता, वाज फाउंड यानी पाया जाता था। फाइंड यानी पाना, ये फाउंड सेकंड फॉर्म है फाइंड की। फाइंड, फाउंड, फाउंड, तो वाज फाउंड यानी पाया जाता था। एज मैनी डॉग्स देयर बी, एज मैनी यानी ऐसे ही बहुत सारे। एज मैनी यानी ऐसे ही बहुत सारे। डॉग्स देयर बी, बी का मतलब यहाँ है, देखो बी का होता है ग्रामर में जैसे पढ़ते हैं तो इज, आर, एम या फिर वाज या वर, यानी प्रेजेंट में होता है इज, आर, एम और वाज वर होता है पास्ट में। तो यहाँ देखो ये पास्ट की बात चल रही है तो यहाँ पास्ट में ही लिया जाएगा, वाज हो जाएगा यहाँ, या वर हो जाएगा। डॉग्स के लिए वर हो जाएगा, तो देयर वर यानी ऐसे ही बहुत सारे डॉग्स यानी कुत्ते, देयर बी यानी वहाँ थे। तो यहाँ बी का मतलब वाज वर हो जाएगा। बी वर्ब के रूप में होना होता है। बोथ, बोथ का मतलब दोनों लिखवाया हुआ है। मोंग्रल, मोंग्रल यानी, मोंग्रल का अर्थ होता है मिश्रित नस्ल के कुत्ते, यानी मिलीजुली प्रजाति, मिश्रित नस्ल के कुत्ते। पपी, पपी यानी पिल्ला, यानी कुत्ते का छोटा बच्चा। पपी यानी पिल्ला या कुत्ते का छोटा बच्चा, एक ही बात है। वेल्प, वेल्प का मतलब भी वही होता है छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे, या कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। हाउंड, हाउंड का अर्थ होता है शिकारी कुत्ता, तो वहाँ शिकारी कुत्ते भी थे इस्लिंगटन शहर में। एंड कर्स, कर्स का मतलब होता है आक्रामक कुत्ते। ऑफ लो डिग्री, लो डिग्री का अर्थ होता है निम्नतम स्त्री के या मिलीजुली नस्ल के भी। कर्स, कर्स का मतलब है आक्रामक कुत्ते, यानी अत्यधिक क्रोध वाले कुत्ते, अत्यधिक क्रोध आने वाले कुत्ते। आक्रामक कुत्ते यानी अत्यधिक क्रोधित होने वाले कुत्ते। तो इन दैट टाउन यानी उस कस्बे में या उस शहर में, कौन से शहर में? इस्लिंगटन में, जहां वह आदमी रहता था। एक डॉग वाज फाउंड यानी एक कुत्ता पाया जाता था, यानी उस शहर में एक कुत्ता था। एज मैनी डॉग्स देयर बी, और ऐसे ही वहां बहुत सारे कुत्ते थे, ऐसे ही वहां बहुत सारे कुत्ते भी थे। बोथ, बोथ का मतलब यहां ऐसे लिखेंगे कि दोनों प्रकार के या दोनों प्रकार के कुत्ते वहां मौजूद थे। फिर आगे ऐसे निशान लगा के लिख देना है। मोंग्रल, मोंग्रल का मतलब क्या होता है? मिश्रित नस्ल के कुत्ते। पप्पी, पप्पी का मतलब पिल्ले। वेल्फ, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे। एंड हाउंड, और शिकारी कुत्ते। और निम्नतम स्तर के आक्रामक कुत्ते पाए जाते थे। कौन से शहर में? इस्लिंगटन शहर में।
यानी उस शहर में छोटे छोटे कुत्ते पाए जाते थे या बहुत सारे कुत्ते पाए जाते थे। उस शहर में एक कुत्ता पाया जाता था और ऐसे ही बहुत सारे कुत्ते थे, दोनों नस्ल के कुत्ते थे। जैसे मिश्रित नस्ल के कुत्ते, पिल्ले कुत्ते के छोटे बच्चे, शिकारी कुत्ते और निम्नतम स्तर के आक्रामक कुत्ते पाए जाते थे।